जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान कॉन्फ्रेंस में आया था। उस कॉन्फ्रेंस में मेनलैंड के मोस्टली सभी पावरफुल प्रैक्टिशनर आए थे लड़ने के लिए और जियान अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड लिन यान को देखकर वहाँ शॉक हो जाता है। लिन यान के ऊपर वैंग चेन ने हमला कर दिया था और वैंग चेन ने लिन यान को हरा दिया था। अब लिन यान ने हार मान ली थी, लेकिन फिर भी वैंग चेन उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और अपने दोस्त लिन को बचाने के लिए जियान तुरंत वहाँ आ जाता है और वैंग चेन को रोक देता है। ये देखकर वैंग चेन के मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसको मौत की सजा सुनाते हैं, लेकिन बाकी लोग इसका विरोध करते हैं। तो वो कह देता है कि अगर इस लड़के ने वैंग चेन को हरा दिया तो फिर ये अपने दोस्त लिन यान को यहाँ से सेफली ले जा सकता है। जियान इसके लिए मान जाता है और वो वैंग चेन से लड़ने को तैयार हो जाता है। वैंग चेन दोजोंग पर पहुँचने से सिर्फ आधा स्टार दूर है और ये लड़का वैंग चेन के मास्टर को काफी अजीब लगता है। इससे वैंग चेन की प्रैक्टिस ही होगी, इसलिए ये सोचकर वो मास्टर ली से कहता है कि इन्हें कॉन्फ्रेंस का थोड़ा टाइम खाने दो, इससे ऑडियंस को मजा ही आएगा। मास्टर ली इसकी इजाजत दे देते हैं और सभी सैनिक एरिना से बाहर निकल जाते हैं। मिस फैंग, क्यू लिंग क्वान और बाकी सभी भी एक एक करके एरिना से बाहर निकलने लगते हैं और अपने अपने वीआईपी वाले जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं। वैंग चेन का मास्टर वैंग चेन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए अब इसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम इसको खत्म नहीं कर पाए तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। वैंग चेन उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, इसने हमारी हुआंग क्वान पेविलियन का मजाक उड़ाया है, मैं इसे इसके कर्मों की सजा देकर रहूंगा। जियान अपने दोस्त लिन यान को हीलिंग पिल देता है और कहता है कि तुम ऊपर जाकर अब बस मुझे देखो। लिन यान उसकी पिल को लेकर ऊपर उड़कर उन्हें देखता है और गुस्से में कहता है कि अगर इसने जियान को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए वैंग चेन को मार डालूंगा। वैंग चेन जियान से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अकेले यहाँ से चले जाओ और तुम जिंदा बच जाओगे। लेकिन जब जियान नहीं जाता तो वैंग चेन उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हैंगवेन पेविलियन पर हमला करने के लिए रिग्रेट करूंगा। वो जियान पर हमला करता है अपनी ब्लेड से और जियान अपनी ब्लेड से तलवार से उसके हमलों को रोकता है, लेकिन फिर वैंग चेन अपने स्नेक से उस पर हमला करता है, जिस पर जियान अपनी बड़ी तलवार से उस पर काउंटर अटैक करता है और वैंग चेन इससे ये तो समझ आता है कि जियान को नॉर्मल फाइट से नहीं हराया जा सकता है और वो कहता है कि अब वार्म अप बहुत हुआ। वो अपने पूरे ऑरा को वहाँ छोड़ता है और उसका जो मोमेंटम है वो टॉप के 2 हुआंग से भी ज्यादा का है। ऐसा लगता है मानो वैंग चेन दोजोंग पर पहुंच गया है और असल में वो दोजोंग पर ब्रेक थ्रू कर गया होता है और उसके टीचर को भी ये बात अभी पता चलती है। जियान भी सोचता है कि ये दोजोंग है, लेकिन अगर मैं इससे लड़ता रहा तो मुझे डर है कि मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है, इसलिए वो इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की सोचता है। वैंग चेन कहता है कि तुमने अब अपने रिग्रेट करने का चांस खो दिया क्योंकि अब तुम सीधा बनने वाले हो। वो जियान के ऊपर अपने इस ऑरा से हमला करता है और उसके ऑरा की वजह से वहाँ वैंग चेन के कई सारे रूप जियान पर हमला कर देते हैं और जियान उन सभी से अपनी तलवार से लड़ता है और अकेला ही वो अपनी एक तलवार से उन सभी वैंग चेन को रोकने लगता है और फिर उसके ऑरा को अपनी तलवार में स्ट्रेंथ फ्लेम को जलाकर भस्म करने की कोशिश करता है। असल में जियान अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे इसका ऑरा बाहर आ जाएगा और सभी उसके ऑरा को देखकर समझ जाएंगे कि ये जियान है और जियान ने अपनी आइडेंटिटी को अभी छुपा कर रखा है। अभी लड़ाई के बीच मौका पाकर वैंग चेन उस पर बोन स्क्रैपिंग डैगर डांस का अटैक कर देता है। जियान भी अब लियू हे वेव रूल्स का यूज करके अपने आसपास शील्ड क्रिएट करता है। जियान का ये अटैक देखकर सभी समझ जाते हैं कि जियान दोजोंग पर है। लिन यान भी ये देखकर काफी खुश होता है कि उसका दोस्त जियान दोजोंग पर पहुंच गया है। मास्टर ली कहते हैं कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है और वैंग चेन इस बार हार सकता है। वैंग चेन का मास्टर कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और किसी नतीजे पर अभी से आना जल्दबाजी होगी। जियान जो कि लियू हे वेव से अपनी शील्ड बनाए हुए था, वो तुरंत मौका पाते ही फिर 6 कॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज करता है और अपनी फ्लेम से वैंग चेन पर डायरेक्ट हेड अटैक करता है, जिससे वैंग चेन दूर जाकर पड़ता है और वैंग चेन को भी समझ आ जाता है कि जिससे भी वो फाइट कर रहा है वो दोजोंग पर है। वो गुस्से में कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम दोजोंग पर हो तो मैं तुम्हें हैंगवेन पेविलियन को इंसल्ट करने का नतीजा क्या होता है वो जरूर दिखाऊंगा। वो हुआंग क्वान ब्लड मंत्रा का यूज करता है और उसके अंदर अब अपनी क्लैन से विरासत में मिला हुआ डार्क मर्डरस ऑरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने लगता है और वो अपने इस पूरी डार्क ऑरा को अपने लेफ्ट हैंड में एक्यूमुलेट करता है और हुआंग क्वान कॉप्स आर्म का यूज करता है, जिससे उसके
उसके हाथ का बहुत बड़ा और खतरनाक अवतार बन जाता है और इससे वो तुरंत जियान पर हमला कर देता है। वो हाथ जियान को जकड़ लेता है और उसे दबा देता है। वैंग चैन के मास्टर अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग ये देखकर साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि एकदम ये क्या हुआ। वैंग चैन ने अपने हाथ से जियान को दबोचा हुआ है, लेकिन तभी उसके हाथ के नीचे से जियान की स्ट्रेंज फायर बाहर आती है जो उसके हाथ को पूरी तरह से कवर कर देती है और जियान उसके हाथ को हटाते हुए बाहर निकलता है और जियान के इतने हाई ऑरा से वैंग चैन को मुंह की खानी पड़ती है और जियान नीचे जाकर गिरता है और जियान के इस स्ट्रेंज फायर में वो जलने लगता है और अपने घुटनों पर झुक जाता है, ये इंडिकेट करते हुए कि वो हार गया। वैंग चैन के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि वैंग चैन यूजलेस है और उसे मेरी नजरों से हटा लो। जियान कहता है कि हमारी डील पूरी हुई और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेकर। लिन यान जियान के पास आता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वैंग चैन उन दोनों को रोकता है और चिल्ला कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मास्क वाला लड़का कौन है, ये जियान है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये है जियान जिसने फेंगली पेविलियन को फेंड कर रखा है। सभी तरफ बातें बनने लगती हैं कि ये यहाँ कैसे आया, क्यों क्वीन लियान भी कहती है कि जियान ने यहाँ आने की हिम्मत कर ही ली। मिस फेंग गुस्से में कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो बहुत बहादुर निकला, लेकिन शायद ये भूल गया कि ये बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। सभी ऑडियंस बातें बनाने लगती हैं कि ये तो वही जियान है जिसको फेंगली पेविलियन पकड़ने के लिए बहुत हाथ पैर फेंक रही है। ये वही जियान है जिसने 3 एल्डर्स के 9 डीप बिल्ड्स प्रिजन को तोड़ दिया था। ये वही जियान है जिसने फीतियान को चकमा दिया था और उसके चंगुल से भाग निकला था। मास्टर ली के पास मास्टर फीतियान भी खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वैंग चैन के मास्टर सोचते हैं कि तो ये जियान है जो कि फेंगली पेविलियन का कट्टर दुश्मन है। अब मजा आएगा क्योंकि इससे आगे का काम फेंगली पेविलियन खुद संभाल लेगी। वैंग चैन के सैनिक वैंग चैन को पहले तो एरिना से बाहर ले जाते हैं और अब खतरे को भांपते हुए लिन यान भी अपनी तलवार निकाल लेता है। जियान लिन यान से कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मास्टर ली फीतियान से कहता है कि ये जियान है। फीतियान तुरंत जियान पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और जियान अपनी तलवार से उनके हमले को रोकता है। जियान अपने मास्क को हटाता है और अपने फुल पावर में आकर उन पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन फीतियान अपने हाथ को जियान की बॉडी के आर पार घुसा देते हैं। लेकिन ये तो बस जियान की एक शैडो इमेज थी और जियान उनसे कहता है कि क्या आप फिर से मुझ पर अटैक करने के लिए आए हैं। फीतियान समझ आते हैं कि ये तो इसकी शैडो है और वो जियान से कहते हैं कि हमने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है और तुम्हारी स्किल्स पहले से काफी इम्प्रूव हो गई हैं, इसलिए ही शायद तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। जियान कहता है कि चाहे जो तुम दूसरों के बारे में कुछ भी कह लो, ये बात नहीं बदल सकती कि फेंगली पेविलियन हमेशा अपने से छोटों को बुली करती है और बड़ों से पंगा लेने का उनमें दम नहीं। फीतियान गुस्से में आ जाता है और वो जियान पर अपने भाले से हमला करने लगता है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है क्योंकि दोनों के ये हथियार नॉर्मल नहीं है। जियान मास्टर ली से कहता है कि अगर मैंने फेंगली पेविलियन को ऑफेंड किया है तो फिर फेंगली पेविलियन के मास्टर खुद आकर क्यों नहीं लड़ते मुझसे। आप तो दौजान पर लगते हो और मुझे डर है कि मैं आपके एक भी अटैक नहीं झेल पाऊंगा, तो आप आकर लड़ो ना मुझसे। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, लेकिन मास्टर ली को लड़ने के लिए प्रोवोक करना इतना भी आसान नहीं जितना जियान सोच रहा है। मास्टर ली कहते हैं कि मेरे सामने अपने टैक्टिक्स का यूज मत करो, मुझे तुम्हें डायरेक्टली पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ चेयरमैन फीतियान है जो तुम्हें पकड़ेंगे और मारेंगे। फीतियान सोचता है कि जियान ने हमारी फेंगली पेविलियन की बहुत इंसल्ट की है और अगर आज ये मेरे हाथों से बच गया तो फिर फेंगली पेविलियन का नाम बहुत दब जाएगा, इसलिए वो पूरी ताकत से जियान पर हमला करने लगते हैं और जियान भी अपनी तलवार से उनके हमलों को रोकने लगता है और उनकी लड़ाई से स्पेस टाइम का फैब्रिक भी टूट जा रहा है और वो दोनों बहुत ज्यादा आसमान में जाकर फाइट कर रहे हैं और जियान इसमें हारता हुआ नजर आ रहा है। और फीतियान कहते हैं कि तुमने फेंगली पेविलियन की रेपुटेशन को नष्ट करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो जियान के ऊपर अपनी लाइटनिंग का यूज करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग पार छोड़ते हैं। जियान अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। इनके बीच बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है, जिस वजह से जियान चाहकर भी फीतियान को नहीं हरा पा रहा है। फीतियान अभी दौसोंग के 8 स्टार पर है और तभी इतनी ज्यादा एनर्जी को एक्सर्ट करने की वजह से जियान के ऑरा में जब फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो जियान की सोल्डिंग फ्लिप करने लगती है और ये देखकर मिस्टर फिंग जियान को कुछ एहसास होता है और वो तुरंत जियान के पास जाते हैं। जियान और फीतियान की लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वहाँ आंधी आने लगी है, लेकिन जैसे ही आंधी थमती है तो हम देखते हैं
हैं कि फेंग जियान ने फी तियान के भाले को अपनी 2 उंगलियों से रोका हुआ है और वहीं फी तियान अपनी पूरी ताकत एक्सर्ट किए जा रहा है, लेकिन फेंग तियान की 2 उंगलियों को भी नहीं हरा पा रहा है। इससे हम फेंग तियान की ताकत को समझ सकते हैं कि फेंग तियान कितने ज्यादा ताकतवर हैं। असल में फेंग तियान जियान के टीचर याओ लाओ के पुराने दोस्त हैं और ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि इन दोनों ने ही मिलकर साथ में फॉलिंग स्टार पवेलियन को एस्टैब्लिश किया था। जियान खुश हो जाता है कि मास्टर फेंग ने उसकी मदद की है। फी तियान मास्टर फेंग जियान से कहता है कि ये ग्रज हमारे और जियान के बीच है, इसलिए आप यहाँ से तुरंत भाग जाओ। ये सुनकर मास्टर फेंग जियान अपनी 2 उंगलियों से ही उसे दूर फेंक देते हैं कि तुम्हारी अभी ये औकात नहीं कि तुम तेज आवाज में मुझसे बोलो। ये देखकर मास्टर ली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। मास्टर फेंग जियान जियान के उस सोल रिंग को देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, तुम्हारा उसके संग क्या रिलेशनशिप है। जियान कहता है कि वो मेरे टीचर हैं। ये सुनते ही उनके मन में जियान के लिए प्यार आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे इसका एविडेंस देना होगा। जियान अपने टीचर का सोल इम्प्रिंट उन्हें दिखाता है कि ये उनकी बोन चिलिंग फ्लेम है। वो कहते हैं कि एक बार मेरे शरीर में पॉइजन घुस गया था और याओ लाओ ने ही इसी बोन चिलिंग फ्लेम से मेरी जान बचाई थी और ये सोल इम्प्रिंट भी उनका ही है। तुम जरूर उनके डिसाइपल ही हो, लेकिन अभी वो कहाँ है। जियान कहता है कि उन्हें सोल हॉल ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है कि सोल हॉल ने उनके इतने प्यारे दोस्त को बंदी बना रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले आज के इस मैटर को सॉल्व करते हैं। मेरा नाम फेंग जियान है और क्योंकि तुम उनके स्टूडेंट हो इसलिए तुम मुझे अपना मास्टर बना सकते हो, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो। जियान उनके सामने झुकता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि आज का मैटर मुझ पर छोड़ दो। मास्टर ली मास्टर फेंग से पूछते हैं कि आपका मतलब क्या है। स्पॉट मास्टर ली को वार्निंग देते हुए समझाते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम पोलाइटली बात करो उनसे। मास्टर फेंग कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जैसे तुम चाहो वैसे ही होगी, लेकिन फेंगली पवेलियन अब बहुत ज्यादा जियान को परेशान नहीं करेगा। मास्टर ली कहते हैं कि अगर मास्टर फेंग इस मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो मुझे डर है कि हम दोनों ही क्लान्स के बीच आपस में दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मास्टर फेंग कहते हैं कि अगर फेंगली पवेलियन मेरे स्टूडेंट जियान की जान लेने पर उतारू रहेगा तो भी दुश्मनी हमारी शुरू ही रहेगी। मास्टर ली को गुस्सा आता है, लेकिन वो मास्टर फेंग के आगे कुछ नहीं बोल सकता और वो सोचने लगता है कि भला जियान और मास्टर फेंग के बीच में क्या रिलेशन है। मास्टर ली आगे आता है और मास्टर फेंग से कहता है कि जियान ने 3000 लाइटनिंग टेक्निक को हमसे चुराया है और ये हमारे एड्रेस के 3 स्क्रॉल्स भी लेकर भाग गया है। जियान कहता है कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ है। 3000 थंडर टेक्निक मुझे सेंट्रल प्लेन्स के ऑक्शन हाउस से मिली है। ये टेक्निक ऑक्शन हाउस में बेची जा रही है, तो पहले तो आप इसे सीक्रेट कहना बंद कर दो। और बात रही वो 3 स्क्रॉल्स की जो आप कह रहे हो मैंने चुराए हैं, वो एल्डर फी तियान ने पहले ही मुझसे वापस ले लिए हैं। यकीन नहीं है तो पूछ लो उनसे। मास्टर ली समझ जाते हैं कि जियान को पकड़ने का उन पर अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि जियान कंपटीशन में आया है, इसलिए उसे आप फी तियान से फाइट करने दो और आप इंटरफेयर ना करो। मास्टर फेंग जियान कहते हैं कि फी तियान और जियान के बीच बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है, इसलिए उनकी फाइट लेजिट नहीं है। अब तो मास्टर ली को फेंग जियान पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने लाइटनिंग ऑरा को एरिना में छोड़ते हैं और कहते हैं कि अब आपका ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि फेंगली पवेलियन आपकी रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब वो आपकी कोई भी बात मान लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मास्टर ली अब अपने पूरे ऑरा को फैला देते हैं और उनकी आंखों में लाइटनिंग पार घुस गई है और ऐसा लगता है कि अब वो मास्टर फेंग पर हमला भी करेंगे, लेकिन मास्टर फेंग अपने थोड़े से ऑरा को छोड़ते हैं जिससे उसका इतना बेशाद ऑरा ही वही नष्ट हो जाता है। लेकिन दोनों की ही आंखों में अभी एक दूसरे से लड़ने के लिए गुस्सा सवार है। मिस फेंग आगे आती है और कहती है कि अगर फी तियान जियान से लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है तो मैं जियान से लड़ूंगी। अगर जियान हार गया तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि हम जियान के साथ कुछ भी करें, आप इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर मैं हार गई तो हमारी क्लैन आपके टर्म्स को एग्री कर लेगी, लेकिन इस कंपटीशन में जियान किसी और की सोल पार का यूज नहीं कर सकता है। स्वाट मास्टर हंसता है और कहता है कि फेंग जियान ऐसा करने से इनको नहीं रोक सकते हैं और शायद यही सही होगा कि यंगर जनरेशन ही आपस में फाइट करके इस मैटर को सॉल्व कर ले। मास्टर ली भी सोचते हैं कि शायद यही सही रहेगा। फेंग जियान से कहते हैं कि इस लड़की की स्ट्रेंथ पेंग चेन से भी बहुत ज्यादा है और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर यही लड़की है। ये कोई ऑर्डिनरी दोजोंग नहीं है, इसलिए तुम अच्छे से सावधानी से लड़ना। मिस फेंग जियान के आगे जाती है और जियान भी अपनी तलवार लेकर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है।
मिस फैंग तुरंत जियान पर हमला करती है, जिससे जियान अपनी शील्ड बनाकर बचता है। मिस फैंग विंड और लाइटनिंग की पावर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके जियान पर हमला कर रही है और जियान 3000 स्ट्राइक का यूज करके उससे बच रहा है और फिर अपनी फ्लेम का यूज करके उसके अटैक को नलिफाई करता है। लेकिन मिस फैंग उसके अटैक को नलिफाई होने के बाद तुरंत दूसरे अटैक उन पर कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ दूसरों की पावर को यूज नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ हारोगे ही, तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने यूजलेस है। जियान कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी तलवार से मिस फैंग पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी हाई एनर्जी की वजह से उसका ये हमला वेस्ट हो जाता है और मिस फैंग अपनी पूरी ताकत से जियान के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करती है। जियान फिर से लियू हे वेव्स का यूज करके उसके अटैक को रोकता है। उसके ये कंटिन्यूअस अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और जियान को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और फिर मिस फैंग बिट लाइटनिंग विजन का यूज करती है और अपनी एक गुलेल को क्रिएट करके जियान पर छोड़ देती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी बात जियान के शील्ड पर डायरेक्ट लगने लगती है और वो लड़का पूरी तरह से सभी को दिखना बंद हो जाता है। अपने डिसेबल की चिंता करते हुए मास्टर फेंग जियान अपने ऑरा को एक्यूमुलेट करने लगते हैं कि अगर उन्हें जियान को बचाने के लिए जाना पड़ा तो वो कूद जाएंगे और मास्टर फेंग जियान को देखकर मास्टर ली भी अपने ऑरा को तैयार करने लगते हैं कि अगर मास्टर फेंग जियान कूदेंगे तो मैं भी कूद जाऊंगा। लेकिन तभी हम जियान की तरफ से उसके फेमस बुद्धा लोटस एंगर फायर को आता हुआ देखते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।